निश्चित रूप से बहुत सारे लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, लेकिन मैं करंट जो सिचुएशन है उस पर हम पहले बात करेंगे। तो आप लोगों ने अभी देखा होगा जो मार्टी, क्रिस, रेड, बहुत सारे लोगों ने अपना अपना ओपिनियन अपने अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से लोग दे रहे हैं। तो हम पहले बात करेंगे ओईएस के लिए। हमारा जो ओईएस है उस पर क्या लाइव प्रतिक्रिया है लोगों का, उस पर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आइए इस पर पहले बात करते हैं दोस्तों। ओईएस में हम लोग लॉगिन कर रहे हैं एक प्राइवेट लिंक से, नॉट ए फुल फ्लेजर आवर ओईएस लॉगिन पेज। ये एक जस्ट एक ऑथराइजेशन है, एक प्राइवेट लिंक के माध्यम से हम लोग उसको लॉगिन कर रहे हैं। आपका अगर आईडी पासवर्ड याद है तो आप लॉगिन कर सकते हैं। जिनका आईडी पासवर्ड याद नहीं है वो लॉगिन नहीं कर पाएंगे, इसलिए कि रीसेट पासवर्ड नहीं हो सकता है, नहीं आप ओटीपी से अपने आईडी को खोल सकते हैं। तो जिन्होंने भी अपना आईडी पासवर्ड लिख के रखा था वो आसानी से वो लिंक पर जो लिंक मैंने डाला है ग्रुप में, वो लिंक पर आपको खोलना पड़ेगा। onpassive.com/AUTH लिखा हुआ है, उससे आपको खुलेगा। पहले आपने क्रोम ब्राउजर में जितने बार भी आपने onpassive.com को लॉगिन किया है उसका ब्राउजर हिस्ट्री को क्लियर कर दीजिए। इसके बाद जो हम लोगों ने ग्रुप में डाला है वो लिंक से आप लोग क्लिक करके आप लॉगिन करेंगे, आसानी से लॉगिन हो जाएगा। जिनको आईडी पासवर्ड याद है या लिख के रखे थे वो बहुत आसानी से लॉगिन कर पा रहे हैं, लेकिन जिन्होंने भी इनिशिएटिव नहीं लिया मेरी बातों को, पिछले 4 साल से 5 साल से मैं बता रहा हूं आप अपने आईडी पासवर्ड को डायरी में लिख के रखिए, लेकिन बहुत सारे लोगों ने इसे मजाक में लिया और आज वो भटक रहे हैं। मेरा तो सर खुल ही नहीं रहा है, तो भैया आपका नहीं खुलेगा, आपको इंतजार करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर अब क्या होगा, होना कुछ नहीं है, आप इंतजार करिए, इसलिए कि न अभी वहां पर रीसेट पासवर्ड कर सकते हैं आप, न ही आप ओटीपी से अपने आईडी को लॉगिन कर सकते हैं। तो जस्ट आपको वेट करना पड़े। आज एक नया कर्मकांड और मुझे पता चला, एक भाई जो है वो शायद छत्तीसगढ़ से ही है, पता नहीं कहां से भाई ने लिखा था कि सर हम ओईएस में आ ही नहीं पाए थे। तो मैं कुछ देर समझा नहीं, फिर मैं बात को समझा। वो ओईएस में उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया था। सोचिए कैसे कैसे लोग हैं, कलाकार लोग। यानी वो फाउंडर से ओईएस में अभी उन्होंने रजिस्टर ही नहीं किया था, तो अब वो आए हैं। किसी ने बोला होगा कि जागो मोहन प्यारे जागो, तो वो चले होंगे लॉगिन करने। तो उनका तो आदत था वो फाउंडर में लॉगिन करना, वो फाउंडर अभी लॉगिन हो नहीं रहा है, ओईएस में उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया नहीं, तो वो अगरबत्ती दिखाते रहे, बैठे रहे। इसलिए कि अभी नए ओईएस में रजिस्ट्रेशन बंद है, चाहे वो फाउंडर हो या एफिलिएट हो, कस्टमर हो, सभी लोगों के लिए भी तत्काल प्रभाव से रजिस्ट्रेशन बंद है। दोस्तों जिन लोगों ने भी अपने वो फाउंडर से ओईएस में इकोसिस्टम में रजिस्टर नहीं किया था वे लोग कृपया आराम से बैठिए, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जब नया हमारा फिर से वेबसाइट फुल फ्लेजर आएगा तब आप लोगों को शायद वो ऑप्शन मिले। आई डोंट नो कंपनी क्या करती है, लेकिन ऑप्शन मिलेगा। जिनका पासवर्ड भूल गए हैं आराम से बैठिए, इसलिए कि वो ऑप्शन आएगा ओटीपी से लॉगिन करने का और रीसेट पासवर्ड करने का। जी जो लोग अभी पासवर्ड याद नहीं है, भूल गए हैं, चुपचाप आराम से बैठिए। कई लोग हमको स्क्रीनशॉट भेजते हैं कि सर इसमें तो लॉगिन नहीं हो रहा है, लॉगिन नहीं हो रहा है, एरर लिख रहा है। तो भैया अगर गलत पासवर्ड डालेंगे आप तो वो तो एरर लिखेगा ना। और अगर आपने 3 बार आपने गलत डाल दिया तो क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। फिर आप अगर उसको ज्यादा छेड़छाड़ करेंगे तो सदा के लिए आपका लॉक हो जाएगा। इसलिए गलत पासवर्ड 2 बार से ज्यादा नहीं डालना है। तीसरा बार आपने डाला तो आपका प्रोफाइल लॉक, आप ओईएस लॉगिन नहीं कर सकते हैं।
10 घंटे 12 घंटे के लिए। एम आई राइट अमितेश जी? यस सर, यस। हम लोग यहाँ पर 3 बार अगर गलत पासवर्ड डालेंगे तो हमारा आपका प्रोफाइल लॉक हो जाएगा, हम लोग लॉगिन नहीं कर सकते हैं। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिए। ये नहीं कि ताबड़तोड़ उसी में डाल रहे गलत पासवर्ड और फिर आप बोलेंगे कि सर मेरा तो लॉगिन ही नहीं हो रहा है। तो थोड़ा सा हम लोग को समझना है, इनिशिएटिव लेना है। जो लोगों का प्रोफाइल फोटो नहीं दिख रहा है मत घबराइए, किसी का नहीं दिख रहा है, हमारा भी नहीं दिख रहा है। कई लोगों का प्रोफाइल डिटेल्स नहीं दिख रहा है, यानी आपका नाम, ईमेल, आपके मोबाइल नंबर वो नहीं दिख रहे हैं कई लोगों के। सबके नहीं, मेरा दिख रहा है, बहुत लोगों के दिख रहे हैं। मैंने अपने घर के आईडी को लॉगिन करके देखा, सारे आईडी में सब कुछ सही है, इसलिए कि मैं शुरू से जगा हुआ हूं। जो लोग सोए पड़े थे, जो कभी भी आईडी को लॉगिन नहीं किए थे, उन्हीं को प्रॉब्लम आ रहा है, ध्यान रहे। जो लोग प्रॉपर अपने आईडी को लॉगिन करते थे, हर उन फाउंडर का आईडी बहुत ही स्मूथली खुल रहा है और प्रोफाइल भी सही है। राइट है ना मृत्युंजय भाई? यस यस सर, यस, किसी का मिसिंग नहीं है। जो लोग डेली लॉगिन करते थे, रेगुलर जो अपने आईडी को लॉगिन करते थे, उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी का नहीं। लेकिन जो लोग कभी कभी थोड़ा सा उनको वो आता था ना, कैसे हिस्ट्रिया वाला आता है ना गजेंद्र भाई, तो कभी कोई उनको सुंघा देते जड़ी तो वो ठीक हो जाते हैं। तो वैसे लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है, यानी जो रेगुलर अपने आईडी को लॉगिन नहीं किए उनको प्रॉब्लम हो रहा है। तो आपको प्रॉब्लम के भी उसमें जरूरत नहीं है। कई लोगों के प्रोफाइल फोटो नहीं दिख रहे हैं, प्रोफाइल डिटेल्स नहीं दिख रहा है। आपको इसके लिए किसी को मैसेज मत कीजिए, ना हमको कीजिए, ना अपने सीनियर को कीजिए, ना कंपनी को करिए। कंपनी तो पूरे का पूरा सपोर्ट सिस्टम बंद कर रखा है अभी। आपको कोई भी टिकट रेज नहीं कर सकते हैं। इसलिए अगर किसी के प्रोफाइल फोटो नहीं दिख रहे हैं, प्रोफाइल डिटेल्स नहीं दिख रहा है, तो जस्ट आपको आराम से बैठना है, किसी को फोन नहीं करना है, किसी को मैसेज नहीं करना है, ना मुझे करना है, ना अपने आप को ब्लेसर को करना है, किसी को नहीं करना। आराम से बैठिए, सब ठीक हो जाएगा। आप जो प्रोफाइल खोलते हैं तो वहां पर बिलिंग एड्रेस दिया हुआ है, बिलिंग एड्रेस में आपका पूरा ब्लैंक है, जबकि हम लोगों ने बिलिंग एड्रेस भी डाला था, लेकिन वहां पर एडिट नहीं हो रहा है। तो आपको घबराना नहीं है, वहां एडिट करना ही नहीं है, चुपचाप बैठिए। वहां पर कई लोगों के डैशबोर्ड पर ऊपर लिख रहा है बिकम एफिलिएट। अब उसमें कई लोग पागल हुए हैं, सर मेरा तो बिकम एफिलिएट दिख रहा है। भैया सबका दिख रहा है, सारे लोगों के प्रोफाइल में दिख रहा है। वहां पर आप जब उसको क्लिक करेंगे तो एनडीए फॉर्म खुलता है, और एनडीए फॉर्म हम सबों ने साइन किया था, एक नहीं दो बार, लेकिन फिर भी वो ब्लैंक दिख रहा है। और हम उस पर जब सिग्नेचर करके सबमिट करते हैं तो होता नहीं है। इसीलिए सब आप सबसे आग्रह है कि बिकम एफिलिएट को आपको टच नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। यानी जैसे एटीटी आपका वेबसाइट खुल रहा है, लॉगिन हो रहा है, वैसे रहने दीजिए, चिंता मत करिए। आप लोग एक दूसरे को फोन मत करिए, मैसेज मत करिए। बस लॉगिन होता है तो ठीक है, और नहीं होता है तो भी ठीक है। इसलिए कि जो लोग लॉगिन कर लिए, ऐसा तो नहीं है कि उनको पैसे मिल गए। क्यों मृत्युंजय भाई? जो लोग लॉगिन कर लिए हैं, जैसे हम लोगों ने लॉगिन कर लिया, तो कुछ माल मटेरियल मिला है क्या? नहीं सर, नहीं सर, नहीं मिला है। तो फिर क्यों परेशान होते हैं? मिला है तो क्यों परेशान होते हैं गजेंद्र भाई? लॉगिन हो कि ना हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? नहीं सर, बात सही है सर। बहुत सारे लोग पैनिक है, मेरा तो हो ही नहीं रहा है। अरे भैया जिसका हो गया वो कौन सा वो मलाई खा रहे हैं बीच में बैठ के? वो जस्ट हम लोगों को मिस्टर एस ने दिया था कि आप लॉगिन करिए, अपने डेटा को चेक करिए, आपका डेटा सही है कि नहीं, आपका प्रोफाइल, आपका माई टीम, माई वैलेट, ये सब सही है कि नहीं है, बस। और 90% लोग जीरो फाउंडर है, 90% जिसकी कोई भी टीम नहीं है,
90% वैसे लोग जिनका कोई ट्रैफिक नहीं है। जो लोगों ने अपना खुद का ऑर्गेनिक ट्रैफिक बनाया था, लोगों को ब्लेसिंग किया था, उन लोगों का ही पेंडिंग विड्रॉल है। कितना परसेंट? 10% लोगों का। तो चिंता किस बात का? 90% लोग तो ऐसे ही है ना, उनको तो बोनस, कमीशन, ये तो सारा चीज मिलना है। तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है। हमारा वेबसाइट कभी भी आ सकता है। जो फुल फ्लेजर वेबसाइट है वो कभी भी आ सकता है। मार्टी, क्रिस, रेड, माइकल विलियम, बिल विलियम, ये लोग बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा भाई। फिर आप लोग इसको कहीं वायरल मत करिएगा। ये लोग बोल रहे हैं कभी भी ओएस फुल फ्लेजर आ सकता है। और जो चीज हम लोग देखना चाहते हैं, यानी ओ कनेक्ट हमारा आ रहा है विथ एआई इंट्रोगेटेड, एआई के साथ जुड़ करके आ रहा है फुल फ्लेजर में। जहां पर अगला जो हमारा वेबिनार है, जो कॉर्पोरेट वेबिनार है, जो पहले 360 वेबिनार होता था, वो पिछले बार नहीं हुआ बुधवार को। आज मंगलवार है, कल क्या है सर? बुधवार। कल बुधवार है, वेडनेसडे है। तो 360 हर बुधवार को होता था, पिछले बार नहीं हुआ। तो इस बार पूरी तरह से ये लॉजिक ऐसा जानकारी मिल रहा है। और मार्टी, क्रिस, रेड भी बोल रहे हैं कि बुधवार को वो कनेक्ट पर कॉर्पोरेट मीटिंग या हमारे एस की आने की पूरी संभावना है। नॉट ए क्लियर, संभावना है। ये लोगों का अपना ओपिनियन है, इसलिए कि हम सबको मालूम है कि करेक्ट जो इंफॉर्मेशन है वो हमारे ओईएस के अपडेट सेक्शन में आएगा। जो पॉपअप मैसेज है वहां आएगा, वो करेक्ट होगा। लेकिन हम सभी लोग, हम, आप, मार्टी, क्रिस, रेड, सभी जितने भी फाउंडर भाई बहन हैं, हम लोग सब क्या करते हैं? एक एब्जर्प्शन करते हैं, अनुमान लगाते हैं। हम लोग जब यात्री बस में या ट्रेन में बैठे रहते हैं, तो जब कहीं ट्रेन या बस रुक जाती है तो हम लोग अनुमान लगाते हैं। आगे दिखता नहीं है कुछ, अनुमान लगाते हैं कोई गाय आ गया होगा, या कुछ पटरी में गड़बड़ी है, या कुछ ऐसा रोड जाम है, खुल जाएगा। लेकिन काफी देर इंतजार करने के बाद भी नहीं खुलता है, तो फिर हम लोग दूसरा ऑब्जर्वेशन करते हैं, अनुमान लगाते हैं। नहीं, हो सकता है कि हड़ताल हो गया हो सकता है कि ऐसा हो गया हो। लेकिन रियलिटी क्या है वो किसी को नहीं मालूम चलता है। लेकिन लोग अनुमान लगाते हैं और इसी तरह से समय बिताते हैं। यहां भी हम सब लोग अनुमान लगा रहे हैं। रियलिटी किसी को भी नहीं पता, ना मुझे पता, ना आपको न पता, न क्रिस, मार्टी, रेड, किसी को नहीं पता है। ओनली मिस्टर एस उफारा को पता है। और वो कहां पर आके देंगे मैसेज? हमारे ओईएस के पॉपअप मैसेज में। हो सकता है आज रात या कल तक वो सारी मैसेज आ जाए, जैसा वो लोग बता रहे हैं। मार्टी, क्रिस भी कोई सही नहीं बोल रहे, वो लोग भी ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, यानी अनुमान लगा रहे हैं दोस्त, जैसे हम और आप। मैं कैसे बोला कि पिछले बुधवार को नहीं आए, इस बार भी कल बुधवार है, तो पूरी से संभावना है, ऐसा संभावना है कि हमारा ओ कनेक्ट आ जाएगा, पॉपअप मैसेज आ जाएगा और हम लोग ओ कनेक्ट पर वेबिनार करेंगे। ऐसा मेरा मानना है। मेरा जो अनुमान है वो गलत भी हो सकता है, लेकिन इतने सारे लोग जो बोल रहे हैं, माइकल विलियम, डॉक्टर बिल विलियम, हमारे मार्टी, क्रिस, रेड, माइकिलिस, ये सारे लोग बोल रहे हैं। बहुत सारे लोग हमको फोन कर रहे थे कि सर हम किसी लीडर के मीटिंग में गए तो वो तो बोल रहे हैं दिसंबर बाद चालू होगा। भैया, आप जिन लीडर को सुनने गए थे जो बोले कि दिसंबर बाद आएगा, वो 3 महीना से कहां थे? किसी ने सवाल पूछा? 3-4 महीना से कहां थे वो, जो अब आकर के अचानक बोल रहे हैं कि दिसंबर बाद आएगा? ऐसे कुछ लीडर्स हैं जो अपना पीछे कुछ और अलग सांप सीढ़ी वाला खेल खेल रहे हैं। वो तो आपको बोलेंगे ही ना कि ये तो देर से आएगा, अभी नहीं आएगा। क्यों? कि आप
पैनिक होंगे और खुद उनसे पूछेंगे कि सर ये तो जल्दी आने वाला था, लेकिन आप तो बोले दिसंबर में आएगा, जनवरी में आएगा, हम लोग तो सर बर्बाद हो जाएंगे, कुछ उपाय बताइए सर। तो जब कुल्हाड़ी पर आप गिरेंगे, तारबूज जब कुल्हाड़ी पर गिरता है तो कटता कौन है? सीधा गजेंद्र भाई, यदि गिरने वाला कटेगा सर। जब तारबूज कुल्हाड़ी पर गिरेगा तो कटेगा कौन? जो गिरेगा कुल्हाड़ी पर कटेगा सर। तारबूज कटेगा ना? तरबूज कटेगा सर। तो आप खुद आप उनके शरण में गए हैं। गुरुजी आपने बोला था कि दिसंबर बाद होगा, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा, कुछ उपाय बताइए। तो आप तारबूज जाके कुल्हाड़ी पे गिर पड़े, तो कटना तो तय है आपको। कुछ बात में समझ में आया? नहीं समझ में आया? एकदम आया सर, 100% समझ में आ गया सर। गिरना ही वाला ने सुल्तान कटेगा भाई, सर। सुल्तान भाई समझ में आया? सलीम भाई, सलीम भाई जी सर, आवाज आ रही? बोल रहे हैं कि कुछ समझ में आया मैं जो बताया? नहीं आया नहीं सर। तरबूज कटेगा, सब में बटेगा, तो चिंता ही नहीं 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 समझे आप। आपका ध्यान कहीं और था, ऑन पैसिव तो इधर है। मैंने बोला कि कुछ लोग बता रहे हैं मेरे को फोन करके कि रविवार को एक हमारे बहुत ही सम्मानित लीडर का मीटिंग हुआ था, जिसमें वो बोल रहे थे कि दिसंबर के बाद ये सारी चीजें आएंगी। हाँ, ये सुन लिया पूरा। और लोग उनसे कभी सवाल नहीं पूछे कि आप अचानक किधर से भाई, जब 3-4 महीना से किधर थे आप? अचानक आके बोल रहे हैं कि दिसंबर के बाद। अच्छी बात है। तो लोग परेशान होकर के क्या करेंगे, उनसे फोन करेंगे। तो फोन करेंगे तो वैसा ही होगा, जब एक तारबूज कुल्हाड़ी पे गिरता है तो कटेगा कौन? तारबूज की कुल्हाड़ी? तरबूज ही कटेगा। तरबूज कटेगा सर, तरबूज ही कटेगा। कटेगा। ये लोग सो गए थे सब बाकी के। जो लीडर बोलते हैं अभी 4 महीना नहीं आएगा, 6 महीना नहीं आएगा, यानी आप उन पे जाके खुद गिरेंगे। सर कोई उपाय बताइए, मैं तो बर्बाद हो गया। अच्छा आ जाओ, सांप सीढ़ी का खेल खेल लो। लोग यही कर रहे हैं दोस्त। मैं ईमानदारी से सब, मेरे तो आलोचना